चलिए देखिए, हो गया ना। आज आगे काम करेंगे इसमें। लिख लिया था कुणाल ये? हाँ हाँ, ये लो, यही है। हो गया था अदिति? ठीक है, वहां से कट कर देना इस क्वेश्चन को जहां पहले किया हुआ था, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी हमने लास्ट जो किया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट किया था, मैं राइट? 6 क्वेश्चन तक हो चुका था, 7 हम बता चुके थे आपको ऑलरेडी, ठीक है। आज ना मैं इसके तुम्हें कुछ वो क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड में आए हुए हैं इसके, तो वो देखते हैं जरा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है एट पेज 2.13। ये आपका क्वेश्चन ना अभी 2024 में आया हुआ है, रिसेंटली आया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द, वेट अ सेकेंड, तो क्वेश्चन देखो, ये अभी रिसेंटली आपका 2024 में आया हुआ है आईटीएफ का क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that sin inverse k times 10 to cos inverse root 3 by 2 is equals to pi by 3। अब ये आपको ना एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है। व्हाट इज इट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक इक्वेशन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये। अब ये क्लास टाइम से ज्वाइन करेंगे नहीं और बार बार क्वेश्चन लेट, हाँ जी, टेस्ट में ज्यादा अच्छे नंबर आ गए क्वेश्चन, मुझे लग रहा है ना। नहीं, मैं तो ये बोल रहा था मैं 3-10 में भेज। हाँ और क्या, मैंने सुना बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, चलो लेट ही लिंक भेजते हैं। ये आपकी गलती है, मेरी गलती हुई? ये मेरी गलती हुई कैसे? आपने लेट में, चलो अभी ज्वाइन तो कर लिया ना, आप इधर ध्यान दो। और लास्ट में ना जरा क्लास लीव करने से पहले परमिशन ले लेना, क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा समझाना है तुम्हें, ठीक है। क्या अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, एग्जाम्पल 5 पेज 2.13, फटाफट से निकाल लो क्वेश्चन। ये अभी 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है और इसमें इक्वल का भी साइन है, दैट मींस ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके मुझे क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप जरा देखो सॉल्व करने का तरीका, लिसन। ये जो साइन इनवर्स है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो ये मेरे पास साइन पाई बाय 3 बन जाएगा, और ये बाकी का ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, यानी कि k 10 2, हाँ जी बोलो। स्क्रीन और तोशन तो सो रहा है। मैम ये क्या बात है? बता इतनी लेट बता रहे हो तुम, हैं? और मुझे लगा कि स्क्रीन शेयर्ड है। हाँ जी बताओ, दिख रहा है? धन्यवाद बताने के लिए, थोड़ा जल्दी बता दिया आपने, अभी तो टाइम था, 1 घंटे बाद बताना था। चलो अच्छा देखो, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, एग्जांपल 5 है, 2024 में आया है। तो जब ये साइन इनवर्स राइट साइड में शिफ्ट होगा तो साइन पाई बाय 3 बन जाएगा, ठीक है। इधर क्या रहेगा लेफ्ट में, k 10 2 cos इनवर्स रूट 3 बाई 2। यहां तक समझ आ गया कि नहीं? आ गया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या लिखोगे? पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 बाई 2 अदिति, ठीक है। और इस कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो? सिर्फ इसकी जगह कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2 की जगह, रूट 3 बाई 2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो पाई बाय 6, ये वाला 2 जो है वो मल्टीप्लाई में एज इट इज, और ये 10 एज इट इज, और k एज इट इज। ये लाइन बताओ समझ आई या नहीं? नोट करते रहो साथ के साथ, साथ के साथ नोट करते रहो।
इस 2 से ये 6 कट जाएगा तो ये एंगल मेरे पास π/3 रह जाएगा। ठीक है, इसके साथ बाहर क्या है 10 है, इसके साथ बाहर क्या है k है, राइट साइड में क्या है √3/2 है। यहां तक किसी भी स्टेप में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ लो। किसी को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्लियर है यहां तक सब कुछ, है ना? अब बस वैल्यू रखनी है मुझे। किसकी वैल्यू रखनी है? किसकी वैल्यू रखनी है अब हमें? यस, इस 10 π/3 की। π/3 मतलब 60 डिग्री, 10 60 डिग्री मतलब √3 और k मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल्स टू √3/2। √3 से √3 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। दैट इज द आंसर। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी 2024 में आया हुआ है। बात समझ आ गई या नहीं? और इंपॉर्टेंट है तो ये समझ लो कि मंडे जो टेस्ट होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? मार्क कर लेना, अब तुम्हें पता चलता जा रहा है किस टाइप के क्वेश्चंस मैंने देने हैं। नॉट लाइक एग्जैक्टली सेम, आई कैन चेंज इट। इसमें कुछ चेंज भी कर सकती हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो रेटाफिकेशन नहीं चलेगी, है ना? चलिए नेक्स्ट आ जाओ फिर एग्जाम्पल नंबर 6 पे। अब वो कह रहा है कि इफ cot इनवर्स -1/√5 इज इक्वल्स टू x, फाइंड sin x एंड cos x। वो यहां पे कुछ भी कह सकता है, वो आपको ये भी कह सकता है कि फाइंड sin 2x, ये भी कह सकता है, उसकी मर्जी। वो आपको ये भी कह सकता है कि फाइंड sin 3x। तो मैं तुम्हें सब कुछ निकालना बताऊंगी यूजिंग दिस। ठीक है, अभी हमने जस्ट कॉट वाला किया है कि अगर कॉट इनवर्स में माइनस में कोई एंगल हो तो आप पहले सिर्फ इस x को लिखते हो कॉट थीटा, लिखते हो, बाकी सब कुछ एज इट इज रहता है। फिर इस माइनस कॉट थीटा को क्या लिखते हो? कॉट पाई माइनस थीटा। बाहर जो कॉट इनवर्स है वो एज इट इज रहता है। फिर कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है? पाई माइनस थीटा। इतनी बात समझ आ गई? तो यूजिंग दिस, अब ये लिखना नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझाया है, तो ये नहीं लिखना। हम शुरुआत कहां से करेंगे? यहां से। सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे? कॉट इनवर्स -1/√3, इट इज नॉट √5 ही दे रखा है, हाँ √5 दे रखा है। तो यहां पर ये आप इसमें तो सिंपल वाला ही मेथड चलेगा जी आपका। यहां सिंपल चलेगा, ये x दे रखा है, कॉट इनवर्स को इधर ले जाओ। इसमें तो ये रूल लग ही नहीं रहा, सो डोंट राइट इट, ये अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि 1/√5 ना कॉट में किसी की भी वैल्यू हमने नहीं पढ़ी। हमने कॉट में वैल्यू क्या क्या पढ़ी है? 1 पढ़ी है, -1 पढ़ी है, √3 पढ़ी है, -√3 पढ़ी है, 1/√3 पढ़ी है, -1/√3, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, 1 और -1 यही पढ़ा है। 1/√3 नहीं, √5 नहीं पढ़ा, राइट? तो इक्वेशन में कॉट इनवर्स को इधर ले गए, कॉट x आ जाएगा राइट साइड में, लेफ्ट में क्या रह जाएगा? माइनस के 1/√5। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन और कॉस की। ठीक, अब आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप चाहे ट्रायंगल वाला मेथड लगाओ या आइडेंटिटी लगाओ। इन्होंने आइडेंटिटी बताई है, मैं आपको क्या बता रही हूँ? ट्रायंगल वाला मेथड बता रही हूँ। ठीक है, आपने ट्रायंगल वाला मेथड लगाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, दिस इज द एंगल x। ठीक है, कॉट क्या होता है? b/p। यस, कॉट जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा 1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √5। ठीक है, व्हाट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यस, √5 आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। तो यहां से पाइथागोरस की मदद से आप हाइपोटेन्यूज निकाल लो, कितना आएगा जी? √6, यही आएगा। √6 आ रहा है, क्या आ रहा है? नहीं, x इन्होंने क्या दिया हुआ है? x कुछ दिया दे रखा है? नहीं दे रखा ना। वेट, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, 2 मिनट यार। देखो यहां पर ना कॉट इनवर्स आपका नेगेटिव है। कॉट जो नेगेटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है,
कॉट इनवर्स का जो रेंज है दैट इज 0 to पाई, है नहीं? एज रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज व्हाट? हाँ, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज ओपन एंड क्लोज, ओपन इंटरवल 0 to पाई, ठीक है। अब 0 to पाई में ये देखो, ये 0 डिग्री है, ये पाई है, ये बीच में पाई बाय 2 है। इसका मतलब दो क्वाड्रेंट आ गए, एक तो फर्स्ट आ गया और एक सेकंड आ गया, दो क्वाड्रेंट आ गए। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव। सेकंड में कैसा होता है? कॉट नेगेटिव। इसका मतलब आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए? 0 एक्स की वैल्यू, जो इस पूरे की जो वैल्यू है ये 0 to पाई के बीच में है ना, और नेगेटिव वैल्यू आ रही तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। तो यहां से अच्छा, अगर आप कॉट निकाल रहे हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर से तो √6 आ रहा है ना। √26 किस हिसाब से लिखा है, क्यों लिखा है? यही लेना पड़ेगा कॉट इनवर्सेस। और इन है बुक में सिर्फ 5 है, बुक में 5 है। मैंने √5 क्यों लिखा है? चेक करो दोबारा, √5 है कि 5 है? 5 है, बस फिर तो हो गया। फिर ये अगर 5 है तो रूट हटाओ, यहां से रूट हटाओ, फिर √26 आएगा। फिर √26 ही आएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से 5 अपॉन √26 जो कि पॉजिटिव होगी, और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से 1 अपॉन √26, लेकिन कैसा? माइनस का। क्यों? क्योंकि कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। तो दो आंसर तो आपके यहां से ही आ गए। आगे अब अगर वो ये पूछ ले इस क्वेश्चन में कि sin 2x भी निकालो जी, तो आप sin 2x की आइडेंटिटी लगा के और इनकी वैल्यूज रख के आंसर निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो कि नहीं? तो क्या आंसर आ जाएगा? बोलो। -10/26 आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर वो कहेगी sin 3x की वैल्यू निकालो, तो sin 3x की आइडेंटिटी से क्या होती है? sin³ -4 sin 3 sin x -4 sin³, 3 sin x -4 sin³। इसमें वैल्यूज रख करके साइन की तो आप sin 3x भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ एक ITF की वैल्यू दे करके। बात समझ आई? तो 3 sin x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 5 अपॉन √26, ठीक है। -4 टाइम्स 5 अपॉन √26 का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा? 15 अपॉन √26 माइनस 5 का क्यूब 125, 125 4 1000 अपॉन √x का जब स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ x रहता है, लेकिन अगर √x का हमें क्यूब करना हो तो आ जाता है x√x। ये चीज पता है? तो ये आ जाएगा 26 √26। अब मैं दोनों का एलसीएम ले सकती हूँ, यही आएगा एलसीएम। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 15 × 26 और ये माइनस का 1000। सिंपली 125 4 जा 125 2 जा, हाँ 500 आएगा। दिस इज 500। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू देने से उसके बाद वो ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी फंक्शन, कोई भी रेशो, किसी भी आइडेंटिटी की वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना समझ आया कि नहीं? इसको सॉल्व करना समझ आया कि नहीं? आधा आधा ये ढंग से आ गया? अच्छे से आ गया? चलो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एग्जाम्पल 10 देखना। शायद आपने एग्जाम्पल 10 अभी किया नहीं है, चेक करके बताओ। एग्जाम्पल 10 किया है सबने?
एग्जाम्पल 10 फटाफट से चेक करके बताओ जल्दी से। ये वह है इवेल्युएट कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं तुम्हें कहना जा रही हूं। ये क्वेश्चन है इस टाइप के 3 मार्क्स में आते हैं। पता क्या पहचान है इनकी? इनकी ये पहचान है, देखो आप ये जो 3/5 एंगल देख रहे हो साइन में, हमने किसी भी एंगल को की वैल्यू साइन में 3/5 नहीं पड़ी ना। ऐसी कॉट इनवर्स में, कॉट में हमें 3/2 वैल्यू किसी की भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस केस में हम पता क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जब हमें वैल्यू नहीं पता होती, हम इसको तो कुछ मान लेते हैं, लेट एक्स मान लिया, और इसको सपोज मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। लेट एक्स किसको मान लिया हमने, साइन इनवर्स 3/5 को, और वाई किसको मान लिया, कॉट इनवर्स 3/2 को। इतना बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, एक्स किसको मान लिया, साइन इनवर्स 3/5 को, और वाई किसको मान लिया, कॉट इनवर्स 3/2 को। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो किस में बदल जाएगा, cos x प्लस वाई में बदल जाएगा। और cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, cos x cos y माइनस sin x sin y, 11th क्लास में पढ़ी थी, याद है? गुड। अब मानी सोच रही होगी अच्छा हुआ मैम आपने 11th में हमें ट्रिग्नोमेट्री करा दी थी, है जिस हिसाब से सिर्फ लास्ट के 1-2 महीने पढ़ा तुमने, तो वो अब दिख रहा है ना उसका बेनिफिट कितना है। ठीक है, तो अब बेसिकली देखो मुझे यहां से साइन एक्स की वैल्यू पता है कितनी, 3/5, और यहां से मुझे कॉट वाई की वैल्यू पता है कितनी, 3/2। चाहिए क्या मुझे एक तो कॉस एक्स चाहिए, एक कॉस वाई चाहिए, एक साइन एक्स चाहिए और एक साइन वाई चाहिए, यही चाहिए ना। इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल तो मैं बनाऊंगी इसके लिए, एक्स के लिए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। पाइथागोरस थ्योरम से बेस कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू तो पता ही है मुझे, इसकी वैल्यू मिल गई। कॉस एक्स और चाहिए, तो कॉस एक्स कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। साइन एक्स था तुम्हारा 3/5, कॉस एक्स आ गया 4/5। 2 वैल्यूज पता चल गई, इतना समझ आ गया, नोट करो। बाकी की 2 वैल्यू कॉस वाई और साइन वाई की मुझे कहां से मिलेंगी, यहां से। तो मुझे एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है फॉर एंगल वाई के लिए। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया 2, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √13। तो यहां से मैं साइन वाई और कॉस वाई दोनों की वैल्यू निकाल लूंगी। साइन वाई कितना आ जाएगा, 2/√13, कॉस वाई कितना आ जाएगा, 3/√13। ठीक है, अब लास्ट में मुझे क्या करना है, ये चारों वैल्यूज कहां रख देनी है, कहां रख देंगे, फर्स्ट में, तो मेरे पास पूरा फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस कर दो, कंटिन्यू करो। पुट दीज वैल्यूज इन 1। अब मैं cos x प्लस वाई नहीं लिखूंगी मैं अपना क्वेश्चन ही, दिस इज इक्वल्स टू ये, कभी केवल cos x प्लस वाई लिख के आ जाओ, तो क्या आएगा, cos ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल्स टू cos x की वैल्यू थी 4/5, cos y की वैल्यू थी 3/√13, फिर माइनस साइन x की वैल्यू थी 3/5 और साइन y की वैल्यू 2/√13।
यहां तक क्लियर है सबको? अब सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हो, कर दो फटाफट से और फाइनल आंसर बता दो मुझे जरा। इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर बता दो। बिल्कुल सही है, 6/5√13 दैट इज द आंसर। 5√13 दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? अब इसके जैसा आपके पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चेक करो, क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट्स में करवा चुके हूं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 6 के तीनों पार्ट्स हम कर चुके हैं, चेक कर लो फटाफट से। कर चुके हो ना? नाउ द लास्ट वन इज, अब जो इसमें रहता है एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज एग्जाम्पल 11 और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें समझना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर मेरे पास x, y, z 3 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू -1 और 1 क्लोज इंटरवल में लाई करती है। इट में बी -1, इट में बी 1, इट में बी 0, इट में बी एनी अदर बिटवीन -1 एंड 1। इसके बीच में कोई भी 3 वैल्यूज हैं सच दैट, मैं ये एसी का वो कम कर दूंगी ना, अब कम लगेगी, इसकी टेम्परेचर कम कर दिया। तो अगर हम ये 3 वैल्यूज हैं सेट x, y, z, अगर ये इसमें लिए सच दैट, आपको क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल्स टू 3 पाई। अब मुझे पता है कि जो cos की वैल्यू पाई पर -1 होती है, -1 पे पाई वैल्यू होती है, तो इन तीनों को प्लस करके अगर 3 पाई आ रहा है, दैट मींस cos इनवर्स x भी पाई होगा, cos इनवर्स y भी पाई होगा, cos इनवर्स z भी पाई, तभी ये 3 पाई आ रहा होगा ना। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किस किस की, फर्स्ट पार्ट में xy प्लस yz प्लस zx, सेकेंड पार्ट में x इंटू y प्लस z, y इंटू z प्लस x और z इंटू x प्लस y। इसकी वैल्यूज मुझे निकालनी है। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का, वो सीख लो। इतना तो मुझे पता चल गया कि इसकी वैल्यू भी पाई है, इसकी भी और इसकी भी। उसको मैं एक्सप्रेस कैसे करूंगी, बिना बताए बिना बोले मुझे टीचर को ये बात समझानी है, तो मैं हर चीज लिख के बताऊंगी ना। तो हमने क्या लिखना है कि एस एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसका मतलब cos इनवर्स x की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर जाएगी, cos इनवर्स x की वैल्यू किस में लाई करेगी, 0 to पाई में करेगी कि नहीं, क्योंकि cos इनवर्स 0 कितना होता है 1, cos इनवर्स पाई कितना होता है -1। ये मैंने कुछ नहीं लिखा, व्हाट इज इट, ये दोनों चीजें क्या है, ये जो cos इनवर्स x की वैल्यू इसमें लाई कर रही है, इसका मतलब 0 to पाई इज द रेंज ऑफ cos इनवर्स x। ये जो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब ये डोमेन है cos इनवर्स x का, वही तो लिखा है, कुछ और तो नहीं लिखा ना मैंने। इतना समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, सिमिलरली की शॉर्ट फॉर्म है ये, पैरेलल का साइन बना के ly लिख देते हैं। तो सिमिलरली जो आपके पास cos इनवर्स y है वो भी आपका 0 to पाई के बीच में लाई करेगा, और जो cos इनवर्स z है वो भी आपका क्लोज इंटरवल 0 to पाई में लाई करेगा। इतना समझ आया कि नहीं? 0 to पाई वाला किससे बताती हूँ। ये जो वैल्यू है ना cos इनवर्स के लिए, ये डोमेन है कि नहीं, तो cos इनवर्स की वैल्यू, अब मैं अगर यहाँ पे 1 रखूं
तो cos इनवर्स 1 कितना होगा? 0 होगा। -1 रखूं तो cos इनवर्स -1 कितना होगा? पाई होगा। इसका मतलब cos इनवर्स x की लिए जो रेंज है वो ये बन गई। और ये मैंने यहां से नहीं देखा है, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, रेंज और ग्राफ सीखे थे तो तभी हमने ये चीज क्लियर कर ली थी कि ये cos इनवर्स x का डोमेन जो है वो -1 to 1 और रेंज जो है वो 0 to पाई होती है कि नहीं? तो मैंने कुछ अलग से तो नहीं लिखा यहाँ पे, है ना? अब जो चीज मैं x के लिए लिख रही हूँ वही सेम चीज y के लिए और सेम चीज z के लिए होगी। ये तीनों लिख दिया। अब क्योंकि इन तीनों की वैल्यू आपके पास क्या लिखेंगे कि as cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z is 3 pi आ रहा है, which is possible only when, which is possible only when, जब आपके पास cos इनवर्स x भी पाई हो, cos इनवर्स y भी पाई हो और cos इनवर्स z भी पाई। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? तभी पाई प्लस पाई 3 पाई बनेगा। यहां तक अच्छे से समझ आया या नहीं? यहां तक कोई भी दिक्कत है तो दोबारा समझ लो। मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है cos इनवर्स फंक्शन का, और अगर इन तीन cos इनवर्स फंक्शन को ऐड करने पे 3 पाई आ रहा है तो वो केवल तभी पॉसिबल है जब तीनों इंडिविजुअली पाई 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 के इक्वल हो। देखो यहां पर 3 दे रखे हैं, हो सकता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ cos इनवर्स x और cos इनवर्स y लेकर के यहाँ पे 2 पाई देते हैं, पॉसिबल है। समझ आ रहा है? 3 है तो इन्होंने यहाँ पे 3 पाई दे दिया। अगर 2 होंगे तो वो यहाँ पे क्या देंगे? 2 पाई। और उसके अकॉर्डिंग वो x और y से रिलेटेड कोई भी रिलेशन पूछ सकते हैं। लाइक जैसे वो पूछ सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y होल स्क्वायर, एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं। बात समझ आ गई? यहाँ पर 3 है तो वो 3 के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहां से जब ये cos इनवर्स इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos पाई आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू -1। सिमिलरली y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? -1, और z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? -1 आ गई। अब आपको जो निकालना है उसमें ये वैल्यूज रखो, सॉल्व करो और आंसर निकाल दो। लाइक फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना था? xy प्लस yz प्लस zx, तीनों की वैल्यू रखो, -1 आंसर बताओ मुझे सॉल्व करके कितना आएगा। और ऐसे ही सेकंड पार्ट में वैल्यू रखो और आंसर बताओ। बता सकते हो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -2 है 3 आ रही है। एक्स वाई यानी -1 को मल्टीप्लाई कर रही है, +1 आ गया। YZ की मल्टीप्लाई करोगे +1 आ गया। यहां पे बेटा ये देख -1 ठीक है। क्या गलती कर रही थी मानवी? बता दे क्या गलती कर रही थी? गंदी वाली गलती थी ना कोई? थी ना? अरे तूने यहाँ पे -2 लिख दिया था। अरे वाह कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे, वाह भाई वाह। चलो अब मेरे को सेकंड पार्ट का भी बता दो फटाफट से, क्या आंसर आया? y प्लस z और प्लस z x प्लस y, इसकी वैल्यू 6 आ रही होगी, है ना? अब बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बुक में 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8।
वहां पर एक्स वाई जेड की जगह अल्फा बीटा गामा दे दिया है. इफ कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ. अब मैं चेंज कर रही हूं यहां पे. इन्होंने तो दोनों में, एक में माइनस एक में प्लस दिया है. मैं आपको दो वैल्यूज दूंगी. आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा माइनस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा और प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा. इन्होंने ये पूछा है. मैं आपको कह रही हूं कि आपको दिस माइनस दिस की वैल्यू भी निकालनी है. फटाफट से करके दिखा दो, जैसे अभी किया ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से. और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, फटाफट से वो अपना एक क्वेश्चन करके मुझे व्हाट्सएप करो जल्दी. व्हाट पैरेलल? पाई नहीं है, वो जो डैश लगाते हैं, डैश है, पाई नहीं है. कुणाल इतना तो अंडरस्टूड है, इतना तो कुछ समझ जाएगा. आज ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे खत्म हो गई है. कल हम इसमें आगे पढ़ेंगे. कल नहीं, आज ही. अभी तो बहुत टाइम पड़ा है. आज ही मैं इसके आगे कुछ कंसेप्ट बताऊंगी और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है. जल्दी से दिखा दो बस करके. कभी कभी टेस्ट में खुश भी कर दिया करो मेरे को, कि नहीं. हाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही. यहां से कॉट इनवर्स अल्फा की वैल्यू भी 1 होगी. सॉरी, कॉट इनवर्स अल्फा इज पाई और कॉट इनवर्स बीटा भी पाई होगा और कॉट इनवर्स गामा भी पाई होगा. फर्स्ट का आंसर हाँ -2 है. टू ही टू आर 2 -2 2 आ रहा है. हाँ, तुम्हारा माइनस कैसे आया? दो तो प्लस के ही है. इधर देख, ये जो वैल्यू आ रही है तुम्हारी, ये वैल्यू तो प्लस की आ रही है ना. इनसे ही 4 बन जाएगा. 4 -2 2 आएगा ना फिर. और लास्ट वाले का, सेकंड पार्ट का -2 आएगा. यानी इसका आंसर है 2 और इसका आंसर है -2. ठीक है जी. अब जो हम अगला काम करेंगे ना, वो आपने फॉर्मूला नोटबुक में करना है. तो अपनी फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो. ठीक है, आप उसको समझेंगे. राइट डाउन हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ITF.
व्हाट इज आईटीएफ? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप जो बताने जा रहे हो ना, जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में डायरेक्टली यूज किया है ना, क्या आपने साइन इनवर्स और साइन एक्स को एक्स लिखा था, तो वो कब लिखा है? हर एक में तो नहीं लिखा है ना। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो कुछ चेंज किया है ना, तो ये वाले रूल्स में बता रही हूं कि कब आप इसको चेंज कर सकते हो। देखो, अगर आपके पास साइन इनवर्स और साइन एक्स है तो इसको आप x केवल तब लिख सकते हो अगर x आपका इसके साइन इनवर्स के डोमेन में लाई कर रहा हो। यानी किस में लाई कर रहा हो? -π/2 से π/2 के बीच में। तो यस यस, साइन इनवर्स, साइन की बात कर रही हूं मैं। अगर साइन एक्स में x का डोमेन यही होता है ना, समझ रहे हो? साइन एक्स में x का डोमेन यही होता है, तो अगर x साइन x के डोमेन में लाई कर रहा हो तो ही आप साइन को साइन इनवर्स से कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका ना एक एग्जांपल बता रही हूं मैं। सपोज करो आपके पास साइन इनवर्स और यहां पर साइन 3π/2 दे रखा है। अब क्या 3π/2 इस इंटरवल में लाई करता है? बिल्कुल भी नहीं करता, नहीं करता ना। -π/2 से π/2 के बीच में, बताओ करता है कोई? अदिति ऐसे बैठी हुई है कि इसको कुछ समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ओके। चलो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन बता देती हूँ मैं। तुम्हारे पास ये क्वाड्रेंट्स है ना? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल होता है? 0। यहाँ पे कौन सा होता है? π/2। तो π/2 यहाँ कौन सा होता है और यहाँ कौन सा होता है? 3π/2। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर ये π/2 है ना, तो आप इसी के लाइन के नीचे की साइड ये जो एंगल है इसको आप -π/2 लिख सकते हो। इतनी बात समझ आ गई? तो -π/2 इज नथिंग बट 3π/2। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां पर कोई एंगल है π/4, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा उस केस में? 2π/4 यानी π/2। तो इधर क्या आ जाता है एंगल? 3π/4। फिर ये बन गया आपका 4π/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई आ गया। फिर इधर क्या बन जाएगा? 5π/4। तो 5π/4 इज नथिंग बट माइनस के π/4, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर ही आ रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन के दो एंड पॉइंट्स पर है। तो अगर ये एंगल π/4 है तो दैट मींस कि माइनस के π/4 जो एंगल है वो 5π/4 है। समझ आ गया? अब ऐसे ही इधर आगे चलो, तो यहां पर आएगा आपका 7π/4 आएगा। तो 7π/4 इज नथिंग बट -3π/4। जो एक ही लाइन के दोनों एंड पॉइंट पर आते हैं, एक एंगल पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब ये मैं यहां से हटा रही हूं ताकि तुम्हारे पास कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। अब मुझे ये बताओ कि -π/2 से π/2 के बीच में कौन कौन से दो क्वाड्रेंट आते हैं? अब आप कहोगे या तो फर्स्ट और फोर्थ आएंगे या तो सेकंड और थर्ड आएंगे। π/2 से -π/2 के बीच में कौन से दो आएंगे क्वाड्रेंट? फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ लेने हैं हमें, सेकंड थर्ड नहीं लेने। कौन से लेने हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ लेने हैं। कैसे? सी, ये π/2, ये -π/2 और ये 0, ये ओरिजिन, दिस इज π। ठीक है, तो 0 to π/2 तो आ जाएगा हमारा कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव में एंगल। और 0 से -π/2 के बीच में आ जाएगा कौन सा? क्लॉकवाइज एंगल विच इज नेगेटिव, यानी कि थीटा या -θ। ठीक है, तो -π/2 से +π/2 के बीच में हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, सेकंड और थर्ड हम नहीं लेते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब ये जो 3π/2 है, 3π/2 तो इटसेल्फ यही है -π/2। ठीक है ना, तो हमने पहले इसको ना, इस 3π/2 को पहले कन्वर्ट करना है ताकि वो इसके अंदर लाई कर सके। ठीक है, या ऐसे समझ लो, सपोज करो ये 5π/2 होता, 5 क्या, ये कुछ और ले लूं, बड़ा सा, बड़ा वाला ले लूं कोई एंगल, चले लेते हैं 3π/2। ठीक है, ठीक है, तो आप पहले ना 3π/2 को क्या लिखोगे? पाई प्लस π/2। ठीक, इसके साथ साइन है, यानी कि साइन 3π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन पाई प्लस π/2, दोनों तरफ साइन लगा दिया।
अब यहाँ पे मेरा रूल लग गया, कौन सा? साइन पाई प्लस थीटा। क्या होता है साइन पाई प्लस थीटा? पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, माइनस का साइन आ गया, और पाई है तो साइन का साइन रहेगा, तो कितना आ गया? माइनस के साइन थीटा। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई माइनस के साइन पाई बाय 2। इतना समझ आया कि नहीं? आ गया। अब इसके साथ क्या है बाहर? साइन इनवर्स है, यानी कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 2 है। तो इधर भी आपके पास साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी है साइन पाई बाय 2 की? -1 हो गई, तो आपके पास ये आ गया -1। ठीक है। अब अपना रूल कौन सा? साइन इनवर्स में अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो क्या हो जाता है? माइनस बाहर आ जाता है, ये कितना आ जाता है? साइन इनवर्स 1 आ जाता है। साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है? पाई बाय 2। दैट इज द आंसर। अब आप अगली एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ोगे, यानी जो आपको साइन इनवर्स के साथ एंगल्स दिए होंगे, पहले आपने उन एंगल्स को कन्वर्ट करना होगा सो दैट कि वो उनकी रेंज में आ सके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में आ सके, तभी आप साइन इनवर्स से साइन या कॉस इनवर्स से कॉस चेंज करोगे। ठीक है। तो पहले तो इस रूल के साथ फॉर्मूला नोटबुक में ही ये क्वेश्चन लिखो, फिर मैं इसके आगे के रूल्स लिखवा रही हूं। नींद आ रही है? दोबारा समझाना है ना? शक्ल बता लिया नहीं, एक बार दोबारा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन मिला। अब बच्चे इमीडिएटली इसको क्या लिखेंगे आपके अकॉर्डिंग? अगर तुम्हें ये नहीं पता होता तो तुम क्या लिखते? तुम लिखते साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आंसर क्या लिख करके आ जाते? 3 पाई बाय 2। बट यू हैव टू चेक वेदर 3 पाई बाय 2 इसमें लाई भी कर रहा है। अगर 1 मार्क में आ रहा है तो यस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो माइनस के पाई बाय 2 है वो किसकी वैल्यू है? 3 पाई बाय 2 है ना? तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? यही आंसर आ रहा है। तो 1 मार्क में तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन 2 नंबर में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। 2 नंबर में आपको पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। समझ आ गया? तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख दोगे कि इट इज माइनस के पाई बाय 2, बट 2 मार्क के अकॉर्डिंग यू हैव टू शो दिस। तो नाम की प्रॉपर्टी का वो है। हाँ, इस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है ये। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लिख करके साथ में ये एग्जांपल साइड में ही लिखना, नीचे मत लिखना, साइड में लिखना, क्योंकि मैं इसके नीचे इसके रूल्स बता रही हूं बाकी। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी ऑनलाइन को इतना कैजुअली लेते हैं कि हम तो एनी टाइम वी कैन टेक ऑनलाइन क्लास। अब बच्चे मेरे को क्या एक्सक्यूजेस क्या दे रहे हैं? बिकॉज मैम आई डोंट हैव व्हीकल टुडे। व्हीकल लिया इसलिए आज हम ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं। भाई क्वेश्चन समझ भी आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। कितने परसेंट? 100%। अरे वाह, दिल खुश कर दिया। तू मेरे को खुश करने के लिए ऐसी झूठ झूठ बोल देता है ना। जो आपको मानना हो मान लो। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं विश्वास कर रही हूँ तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें 100% आ रहा है। मंडे पता चलेगा कितने परसेंट आया था। समझ? मंडे को टेस्ट है। ये कभी ला, एवरी मंडे देयर इज अ टेस्ट। अच्छा, और क्या? किस चीज का? ये जो पढ़ा है एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का 2.1 की है ना, 2.2, 2.3 जितनी भी हो जाएंगी उन सब एक्सरसाइजेस का टेस्ट होगा। जितनी फ्राइडे तक हो जाएंगी, नॉट सैटरडे। सैटरडे संडे में आप अपने डाउट्स ले सकते हो अदर टाइम में, ये नहीं कि ट्यूशन टाइम में मैं तुम्हें डाउट्स बताऊंगी। ठीक है। आई होप अब सबने लिख लिया होगा। अगली प्रॉपर्टी बता दूं, सेकंड वन। अब सेकंड में भी देखो यही चीज है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को
कि x केवल तभी लिख सकते हैं अगर x किस में लाई करता हो 0 to पाई में। अब 0 to पाई मतलब कौन से दो क्वाड्रेंट हो गए जी? 0 to पाई कौन से दो क्वाड्रेंट हो जाएंगे? अब फिर तुम बोलोगे कि मैम फर्स्ट सेकंड भी हो सकते हैं और थर्ड फोर्थ भी हो सकते हैं। कौन से वाले लेने हैं? फर्स्ट और सेकंड लेने हैं। अब फर्स्ट और सेकंड किया, ये देखो दोबारा समझो इसको भी। ये ऐसे बना 0 पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2। 0 से स्टार्ट करते हैं, चलते किधर है? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। 0 से पाई बाय 2 देन पाई बाय 2 से पाई। कौन से दो क्वाड्रेंट आ गए? फर्स्ट और सेकंड। लगी समझ? हम इसलिए गए थे क्योंकि वो माइनस यस एग्जैक्टली। थर्ड और फोर्थ हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उस केस में एंगल नेगेटिव हो जाएगा। रीजन समझ आ गया? ठीक है, हम हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं बिकॉज दैट इज द पॉजिटिव एंगल। इज दैट क्लियर? बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो अगर आपका एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ही आप cos इनवर्स cos x को x लिख सकते हो। अब बात आती है सेम क्वेश्चन जो आपने किया है ना यहाँ पे, अब मैं उसको चेंज कर रही हूं cos के लिए। ये लो जी, अब हमने क्या किया, इसमें यहां पे कर दिया cos 3 पाई बाय 2 और बाहर कर दिया cos इनवर्स। ठीक है, अब आपको देखो जो 3 पाई बाय 2 एंगल है वो किस में लाइन नहीं करता? वो 0 और पाई में लाइन नहीं करता। नहीं करता ना, तो पहले मैं 3 पाई बाय 2 को क्या लिखूंगी? पाई प्लस पाई बाय 2। अब मैं उस पे दोनों तरफ क्या लगा दूंगी? cos। तो यहां पर क्या आ जाएगा? cos आ जाएगा। ठीक है, अब cos पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 11th में पढ़ा था। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। और पाई है तो cos का cos रहेगा। तो ये आपके पास वैल्यू माइनस के cos पाई बाय 2 आ जाएगी। और cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब cos इनवर्स और cos इनवर्स और cos 3 पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? cos इनवर्स 0 आ जाएगा, है ना। और 0 cos इनवर्स में वैल्यू किसकी होती है? cos इनवर्स, cos में 0 वैल्यू किसकी होती है? पाई बाय 2 की। दैट इज द आंसर। लग गई समझ? तो साथ में इसका क्वेश्चन भी लिखना है, प्रॉपर्टी के साथ साथ क्वेश्चन भी लिखना है। ठीक है जी, लिखो। नहीं समझ आया तो दोबारा समझ लो, जिसे नहीं समझ आया दोबारा समझ लो, अच्छे से नोट करो। आप 2 के एग्जाम्पल बताएं, बाकियों के एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी, बाकियों का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाऊंगी। ठीक है, फिर हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ना तो तब आप उसको कोरिलेट करोगे अपने आइडेंटिटीज से। कुरान समझ आ गया अच्छे से? और ये बंद किसने कर दिया? अब अगले जो बाकी के 6 रूल्स हैं इसके वो लिखेंगे फटाफट से। यानी कि tan इनवर्स में अगर 10x हो तो हम x कब लिखेंगे? अगर x किस में लाई करना चाहिए? क्या था tan इनवर्स x का वो रेंज? यस, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। सिमिलरली cot इनवर्स cot x को हम x कब लिखेंगे? अगर x किस में लाई कर रहा हो? cot इनवर्स की रेंज में। क्या थी cot इनवर्स की रेंज? ओपन इंटरवल 0 to पाई। इसी तरीके से sec इनवर्स sec x को
x कब लिख सकते हैं? अगर x किस में लाई कर रहा हूं? सेक इनवर्स के रेंज में। क्या थी सेक इनवर्स की रेंज? जो कॉस की रेंज होती है 0 to पाई, उसमें से माइनस कर देते हैं इसके मिड पॉइंट को π/2 पर, यानी जिस पर कॉस 0 होता है। कॉस π/2 0 होता है तो π/2 को माइनस कर देते हैं 0 to पाई में से। ठीक है। एंड सिमिलरली कॉसेक इनवर्स कॉसेक x को आप x कब लिख सकते हो? अगर x किस में बिलोंग करे? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में से माइनस कर देना है 0 को, यानी जिसपे साइन की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 0 होता है तो 0 को माइनस कर दो। ठीक है। अब इसी में सेम ऐसी रूल्स हैं। अगला सेट है आपका जिसमें अंदर साइन इनवर्स होगा, बाहर साइन होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट सेट फटाफट से लिख लो जरा कि अगर आपके पास सिमिलरली करके, सिमिलरली, अब उसमें उल्टा हो जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट में अगर आपके पास ये हो साइन और अंदर हो साइन इनवर्स x, तो आप इसको x केवल कब लिखोगे? जब ये x किस में बिलोंग कर रहा हो? साइन की रेंज में। साइन की रेंज क्या है? इफ x बिलोंग्स टू, क्या थी साइन की रेंज? क्लोज इंटरवल -1 to 1। अगर x आपका -1 to 1 के बीच में है तो ही आप साइन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स को x लिख सकते हो। सिमिलरली अगर बाहर cos है और अंदर cos इनवर्स x है तो आप इसे x केवल कब लिखोगे? अगर ये किसकी रेंज में लाई कर रहा हो? किसकी रेंज में लाई करे? cos की। cos की रेंज भी सेम होती है -1 to 1। थर्ड में tan ऑफ tan इनवर्स x को x कब लिखेंगे? अगर x किस में लाई करे? tan की रेंज में। व्हाट इज द रेंज ऑफ tan? r। सिमिलरली cot ऑफ cot इनवर्स x को भी आप x कब लिखोगे? अगर आपका x किस में लाई करे? दो बार मैं इफ क्यों लिख रही हूं? अगर x किस में लाई करे? आप। ठीक है ना। इसी तरीके से sec इनवर्स sec ऑफ sec इनवर्स को sec ऑफ sec इनवर्स x को x कब लिखेंगे? अगर x किस में लाई करे? r माइनस कॉस का जो वो था उसका ओपन इंटरवल -1 to 1, सॉरी ओपन इंटरवल -1 to 1। एंड सिमिलरली कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x को आप x कब लिखोगे? अगर x किस में बिलोंग करे? सेम r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 में। समझ आया या नहीं? अब बच्चे कहते हैं मैम हम इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कब हम यहाँ पे -1 to 1 लिखेंगे और कब हम π/2 तो पाई लिखेंगे। अब उसका सबसे सस्ता और आसान तरीका देखो, यहां पर जो आपको दिया होगा ना कुणाल, 2 मिनट के लिए देखो, यहां पर जो दिया होगा ऑटोमेटिकली कोई एंगल दिया होगा क्योंकि कॉस है। कॉस π/3, π/2, 5π/6 यानी पाई की फॉर्म में दिया होगा। वहीं से पता चल जाता है कि जो पाई वाले इंटरवल्स हैं हमें उसमें चेक करना है। रटने की जरूरत ही नहीं है कि हमें कॉस इनवर्स का वो लेना है रेंज या tan इनवर्स का रेंज लेना है। आपने क्वेश्चन देखा था, ये 2 क्वेश्चंस कराए थे। अगर यहाँ कॉस है तो एंगल दिया होगा ना कोई एंगल किस में दिया होगा? पाई की फॉर्म में। पाई की फॉर्म में किस तरीके के इंटरवल होते हैं? ये वाले इंटरवल्स होते हैं। और ये क्या चीज है? ये वाले इंटरवल्स क्या चीज है? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है। तो रटने की तो जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ या कॉस इनवर्स के साथ हमेशा कोई नंबर दिया होगा, लाइक 1 दिया हो, ठीक है, या इंफिनिटी दिया हो या 0 दिया हो, कोई ना कोई नंबर दिया होगा, या √3 दिया हो, 1/√3 दिया हो, √3/2 दिया हो, 2/√3 दिया हो, यही दिया होंगे ना। तो ये सब क्या है? ये सब x की वैल्यूज हैं। तो हम इन्हें किस में देखेंगे? जो x वाले इंटरवल्स हैं, यानी कि जो रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं। समझ आ गया? तो कुछ भी रटने वाला नहीं है ऐसा, मतलब ऐसा मिक्सिंग नहीं हो सकता, कभी भी मिक्सिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर x की वैल्यू रियल नंबर है तो रियल नंबर वाले सबसेट्स ले रहे हैं। अगर x की वैल्यू पाई की फॉर्म में है तो पाई वाले सबसेट्स ले रहे हैं। इजी है याद रखना, है ना? ठीक है। और बस आज इतना ही कराऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा कराऊंगी तो तुम्हारा सब कुछ मिक्सिंग हो जाएगा। कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, आज का होमवर्क अलग से कुछ नहीं है, आज जितना भी कराया है ना बस उसको आपने रिवाइज करना है अच्छे से, क्योंकि कल मैं ये सब पूछने वाली हूँ। और जिन जिन के टेस्ट में नंबर आए हैं ना कम, लेस देन 15, वो बच्चे मुझे दोबारा से रीटेस्ट देंगे। ठीक है, अभी मैं तुम्हारे डाउट्स बताऊंगी कि क्या गलती की है। तोशन तुमने अपना टेस्ट देख ली, अपनी वो देख ली टेस्ट की पीडीएफ? हाँ, उसमें आपने एक चीज नोटिस करी, आपके नंबर कहाँ कटे हैं? वो ड्राइंग